खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, और MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच, MDH। देश भर में मनाया जा रहा ईद का त्योहार। ईद के मौके पर जहांगीरपुरी मस्जिद में नमाज अदा करते नजर आए श्रद्धालु। शिमला के चौपाल कस्बे में भारी बारिश के चलते 4 मंजिला इमारत गिरी। स्थानीय प्रशासन ने इमारत को पहले कर दिया था खाली। अमरनाथ गुफा के पास फटा बादल। हादसे में 16 लोगों की हुई मौत, कई लोग लापता। भारतीय सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिमाचल का दौरा करेंगे। 12 जुलाई को पालमपुर जाएंगे और पालमपुर में तिरंगा यात्रा को संबोधित करेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है। बता दें कि 12 जुलाई को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पालमपुर का दौरा करेंगे। पालमपुर में तिरंगा यात्रा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिमाचल का दौरा करेंगे। आगामी चुनावों को देखते हुए एक के बाद एक जो है चुनावी दौरे हिमाचल प्रदेश के तमाम नेता कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो पालमपुर का दौरा करेंगे और उनके साथ इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिमाचल के पालमपुर में तिरंगा यात्रा को संबोधित करेंगे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान हिमाचल का दौरा करेंगे। आम आदमी पार्टी अब हिमाचल मिशन पर है। आगामी चुनावों को देखते हुए लगातार ही चुनावी दौरे किए जा रहे हैं और अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हिमाचल का दौरा करेंगे। 12 जुलाई को ये दौरा किया जाएगा, जहां पालमपुर में तिरंगा यात्रा को संबोधित किया जाएगा। बता दें कि इस दौरान आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता भी इस तिरंगा यात्रा में मौजूद होंगे और अरविंद केजरीवाल का हिमाचल पहुंचने पर जो है जोरदार स्वागत किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान हिमाचल का दौरा करेंगे। हिमाचल के पालमपुर में जाकर वो तिरंगा यात्रा को संबोधित करेंगे और भगवंत मान भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिमाचल का दौरा करेंगे। आम आदमी पार्टी अब हिमाचल मिशन पर है और आगामी चुनावों को देखते हुए एक के बाद एक चुनावी दौरे किए जा रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिमाचल का दौरा करेंगे और इनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। 12 जुलाई को ये दौरा किया जाएगा, जहां पालमपुर में एक तिरंगा यात्रा को संबोधित किया जाएगा और इस तिरंगा यात्रा के दौरान आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता वहां मौजूद होंगे और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का जोरदार स्वागत किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिमाचल का दौरा करेंगे। इसके साथ ही 12 जुलाई को पालमपुर का दौरा करेंगे, जिस दौरान भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद होंगे। एक तिरंगा यात्रा को संबोधित करेंगे। पालमपुर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जहां आगामी चुनाव को देखते हुए ये चुनावी दौरा आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर का दौरा करेंगे। 11 और 12 जुलाई को हमीरपुर सुजानपुर का दौरा अनुराग ठाकुर करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर का दौरा करेंगे। 11 और 12 जुलाई को ये दौरा किया जाएगा, जहां हमीरपुर सुजानपुर का दौरा किया जाएगा। भौरंज और बड़सर क्षेत्र का भी अनुराग ठाकुर दौरा करेंगे। बता दें कि लगातार चुनावी दौरे चुनावी नेताओं द्वारा किए जा रहे हैं। भौरंज और बड़सर क्षेत्र का दौरा किया जाएगा। दिवंगत नेता राकेश बबली के परिजनों से भी इस दौरान अनुराग ठाकुर मुलाकात करेंगे। भाजपा मंडल की बैठक की अध्यक्षता भी की जाएगी। आगामी चुनावों को देखते हुए एक के बाद एक चुनावी दौरे
हिमाचल प्रदेश के किए जा रहे हैं। तमाम नेता हिमाचल प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और अनुराग ठाकुर भी अब 11 और 12 जुलाई को हमीरपुर सुजानपुर का दौरा करेंगे। इसके साथ ही भौरंज और बड़सर क्षेत्र का भी दौरा करेंगे और दिवंगत नेता राकेश बबली के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। भाजपा मंडल की बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता भी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर का दौरा करेंगे। 11 और 12 जुलाई को ये दौरा किया जाएगा, जहां हमीरपुर, सुजानपुर, भौरंज और बड़सर क्षेत्र का दौरा किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ये दौरा करेंगे और दिवंगत नेता राकेश बबली के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। भाजपा मंडल की बैठक भी होगी इस दौरान और अध्यक्षता अनुराग ठाकुर द्वारा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर के दौरे पर जाएंगे। 11-12 जुलाई को यह दौरा किया जाएगा। आगामी चुनावों को देखते हुए एक के बाद एक चुनावी दौरे तमाम नेताओं द्वारा हिमाचल प्रदेश के किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो भी 12 जुलाई को दौरा करेंगे हिमाचल प्रदेश का और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। हिमाचल के हमीरपुर जाएंगे और इस दौरान भाजपा के कई कार्यकर्ता वहां मौजूद होंगे और हमीरपुर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया जाएगा। 11 और 12 जुलाई को हमीरपुर, सुजानपुर का दौरा करेंगे और इसके साथ ही भौरंज और बड़सर क्षेत्र का भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दौरा करेंगे। दिवंगत नेता राकेश बबली के परिजनों से मुलाकात करेंगे और भाजपा मंडल की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जीवन कुमार हमीरपुर से फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी जीवन, अनुराग ठाकुर जो है हमीरपुर का दौरा करेंगे। आगामी चुनाव को देखते हुए लगातार ही चुनावी दौरे जो हैं तमाम नेताओं द्वारा हिमाचल के किए जा रहे हैं। जी तमन्ना, ये दौरा अनुराग ठाकुर जी का चुनावों के दृष्टिगत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि जानकारी है कि इससे पूर्व भी गत माह में 3 दौरे अनुराग ठाकुर हमीरपुर के कर चुके हैं जी। हाल ही में प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी। इसके तुरंत उपरांत त्रिदिवसीय सम्मेलन हमीरपुर में हुआ। इससे पूर्व भी गत माह भी अनुराग ठाकुर 2 बार हिमाचल के हमीरपुर का दौरा कर चुके हैं। तो माना यह जाए कि चुनावों के दृष्टिगत यह दौरा अनुराग ठाकुर के जो हमीरपुर से सांसद हैं, लोकसभा सांसद है हमीरपुर से, तो चुनावों से दृष्टिगत ये चुनावी दौरा देखा जा रहा है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। जी, चुनावों को देखते हुए ये एक के बाद एक दौरे किए जा रहे हैं और इसके साथ ही जो भाजपा मंडल की वहां बैठक होनी है वो उसकी भी अध्यक्षता करेंगे और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता इस दौरान इस बैठक में मौजूद होंगे। जी तमन्ना, 2 तरह 11 और 12 को जैसे कि जो प्रस्तावित कार्यक्रम है इनका, उसके अनुसार ये पहले तो भोरंज विधानसभा क्षेत्र में मंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उसके अगले दिन ये उन्ना में, जो उन्ना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ढालूवाल नाम के स्थान पर भी भाजपा मंडल की अध्यक्षता करेंगे। पर विशेष तौर पर जैसे भोरंज की बात की जाए तो भोरंज भाजपा मंडल की बैठक है अगले कल, तो उसकी अध्यक्षता करेंगे अनुराग ठाकुर। जी जीवन, तो अनुराग ठाकुर के द्वारा जो दिवंगत नेता हैं राकेश बबली, उनके परिजनों से भी वो मुलाकात करेंगे, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। जी बिल्कुल, 12 जुलाई का दौरा है। अनुराग ठाकुर रात्रि ठहराव जो उनका 11 तारीख का है वो बड़सर विश्राम गृह में है। उसके तुरंत बाद 10 बजे अनुराग ठाकुर बुढ़ान गांव पहुंचेंगे। बुढ़ान गांव राकेश बबली जो कामगार कल्याण बोर्ड के निदेशक थे, वहां पहुंचेंगे और उनके परिवार जनों से मिलेंगे। जी, तो अनुराग ठाकुर के इस दौरे को लेकर किस तरह के इंतजामात वहां किए गए हैं? जितना जानकारी मिली है उसके अनुसार पूरा प्रशासन इस चीज को लेकर सतर्क है। तमाम तरह की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं जिला प्रशासन द्वारा और तमाम तरह के अधिकारी और पदाधिकारी जो कार्यकारिणी के हैं, भाजपा के हैं, वो भी तमाम जानकारियों का अवलोकन कर रहे हैं और जो जगह निर्धारित की गई है कार्यक्रम की, वहां पर वो उपस्थित हैं। जी जीवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर का दौरा करेंगे। 11-12 जुलाई को हमीरपुर, सुजानपुर, भौरंज और बड़सर का दौरा किया जाएगा और इसके साथ ही जो भाजपा मंडल की बैठक होगी उसकी भी अध्यक्षता करेंगे और दिवंगत नेता राकेश बबली के परिजनों से भी अनुराग ठाकुर मुलाकात करेंगे।
अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। कुल्लू से बड़ी खबर है, जहां कुल्लू में बारिश ने कोहराम मचाया है और भारी बारिश के बाद कुल्लू के गड़सा नाले में पानी भर चुका है। प्रशासन ने लोगों को हिदायतें दी हैं, नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। बता दें कि कुल्लू में बीते दिनों बादल फटा था, जिसके कारण वहां जलस्तर पहले ही बढ़ चुका था। लोगों को पहले ही वहां हिदायतें दी गई थी और एक बार फिर से वहां भारी बारिश के कारण जो है नदी नालों से दूर रहने की अब लोगों को सलाह दी गई है। भारी बारिश के बाद जो वहां का नाला है उसमें पानी भर गया है, जलस्तर वहां बढ़ चुका है। कुल्लू में फिर से बारिश ने एक बार अपना कोहराम मचाया है। जलस्तर वहां बढ़ने के कारण प्रशासन के द्वारा लोगों को हिदायतें जारी की गई हैं। गड़सा नाले में भारी बारिश के बाद पानी भर चुका है और प्रशासन ने लोगों को तमाम तरह की हिदायतें दी हैं, नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। कुल्लू में बारिश ने फिर से एक बार कोहराम मचाया है। लगातार ही बारिश से जो तबाही की तस्वीरें हैं लगातार ही हमारे सामने आ रही हैं। कुल्लू में बीते दिनों भी बादल फटा था, जिसके बाद काफ़ी नुकसान वहां हुआ था और अब एक बार फिर भारी बारिश के बाद कुल्लू के गड़सा नाले में पानी भरा है और प्रशासन ने जिसे देखते हुए लोगों को हिदायतें दी हैं और लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। बीते शाम प्रदेश में भारी बारिश से शिमला में भी तबाही मची है। राजधानी शिमला में बड़ा हादसा हुआ है और शिमला के चौपाल में 4 मंजिला इमारत रही है। स्थानीय प्रशासन ने इमारत को पहले ही खाली करवा लिया था और हादसे में किसी तरह के हताहत होने की सूचना अभी नहीं मिली है। बता दें कि शिमला में 4 मंजिला इमारत रही है और प्रदेश में भारी तबाही का मंजर जो है लगातार ही देखने को मिल रहा है। राजधानी शिमला में बड़ा हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि भारी बारिश के कारण ये इमारत है जो ढह सकती है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने पहले ही अहम कदम उठाया और इमारत को खाली करवा लिया गया था, जिसके बाद भारी बारिश के बाद जो है ये इमारत 4 मंजिला इमारत ढह गई। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, क्योंकि प्रशासन ने समय रहते ही इस इमारत को खाली करवा लिया था। राजधानी शिमला में बड़ा हादसा हुआ है। बीते शाम में हादसा हुआ था, जहां राजधानी शिमला में एक 4 मंजिला इमारत रही है और प्रशासन ने समय रहते इस इमारत को खाली करवा लिया था और भारी बारिश के चलते ये इमारत ढही है। प्रदेश में लगातार ही भारी बारिश से जो है तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तबाही का मंजर बार बार ही देखने को मिल रहा है। राजधानी शिमला में भी इस दौरान बड़ा हादसा हुआ है और शिमला के चौपाल में 4 मंजिला इमारत रही है। इस इमारत ढहने से किसी तरह के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई, क्योंकि मौके पर ही प्रशासन ने जब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि बारिश के कारण ये इमारत ढह सकती है तो समय रहते ही प्रशासन ने इस इमारत को खाली करवा लिया था और भारी बारिश के कारण ये इमारत ढह गई, जिसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नाहन से खबर है, जहां देश भर में ईद उल जुल्हा यानी बकर ईद मनाई जा रही है और मुस्लिम भाईचारे के लोग मस्जिदों में ईद की नमाज अता करते दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दे रहे हैं। सिरमौर जिला में भी आज ईद उल जुल्हा की नमाज जो है वो जामा मस्जिद के कच्चा टैंक में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में नाहन और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने ईद की नमाज अता की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ये बहुत अहम त्यौहार है। मुसलमानों के 2 ही त्यौहार हैं, ख़ासतौर से एक ईद उल फितर, एक ईद उल अज़हा। ये ईद उल अज़हा है तो ये ईद कुर्बान भी इसको कहा जाता है। ये सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की यादगार है। इस दिन तमाम मुसलमान ईद की खुशी का इजहार करते हैं और उस सुन्नत इब्राहीमी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के साथ जो कुर्बानी दी थी अल्लाह के हुजूर, तो इस सुन्नत इब्राहीम को आज अदा किया जाता है। तो आज पूरे शहर के अंदर जो है ईद की खुशी का माहौल है और ईद की जो कुर्बानी का जो एक हमारे
सिरमौर जिला में मिलावटी खाद्य वस्तुओं को लेकर सिरमौर प्रशासन सख्त हो गया है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में खाद्य सुरक्षा विभाग को कई मामलों में उचित दिशा निर्देश जारी कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने मीट विक्रेताओं, फल सब्जी, मिठाई सहित दूध, दही, पनीर आदि खाद्य वस्तुओं पर कड़ी निगरानी रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बता दें कि जिला प्रशासन को मिलावटी खाद्य वस्तुओं को लेकर शिकायतें मिल रही थी और लिहाजा माना जा रहा है कि इन शिकायतों पर प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लिया है। क्योंकि बरसात का मौसम है और जो यहाँ पे हमारे ज़िला में जो है वो गली सड़ी सब्जियाँ, फल इत्यादि बेचते हैं और जो मिठाइयों की दुकानों में मिठाइयाँ आप देखते हैं खुली रखते हैं, उनको प्रॉपर्ली चेक करने के निर्देश दिए गए हैं और ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनका चालान किया जाए, उनको पहले गाइड भी किया जाए और इस तरीके की गली सड़ी सब्जियों को फेंका जाए। जो भी हमारा नकली पनीर, दूध कहीं पाया जाता है उसको फेंका जाए, तुरंत सील किया जाए और उनके खिलाफ़ जो है वो कड़ी कार्रवाई किया जाए। साथ में ये भी डिसाइड इसमें किया गया कि जो हमारी मीट शॉप्स हैं, मीट शॉप्स में आपने देखोगे कई बार मीट को हम खुला रखते हैं, क्योंकि खुला रखने का प्रावधान नहीं है, तो उसको ढक के रखा जाए और मीट शॉप के अंदर किसी तरीके की कोई जो है वो उसमें जो है वो स्लॉटरिंग ना की जाए किसी भी एनिमल की, चाहे वो चिकन्स हैं, चाहे वो गोट है, लैम है, किसी भी तरीके की वो वहाँ ना की जाए और जो हमारा स्लॉटर हाउस है वहीं से जो है कटिंग करा के जो है स्लॉटर करके जो है वो मीट शॉप में आना चाहिए। ने फूड सेफ्टी के अंदर बहुत अच्छा कार्य किया है। जो भी पैरामीटर्स भारत सरकार के थे, जिसमें कि जितने भी हमारे मिड डे मील के स्कूल्स हैं, हमारे जो हॉस्टल्स हैं, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं और जहाँ भी हमारा सरकारी इंस्टीट्यूशंस में मैस चलती है, खाने पीने का कार्य होता है, उन मैसेज को, उन कैंटीन्स को जो है हमने फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत जो है वो सर्टिफाई करना है और उनको रजिस्टर भी करना है और उसको एक लाइसेंस भी इशू करना है। मंडी में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मुख्यालय में संकल्प रैली निकाली, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बता दें कि कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय तक रैली निकालकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। वहीं एनपीएस कर्मचारी संघ ने प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि यदि सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती तो फिर आने वाले समय में लाखों कर्मचारी विधानसभा का घेराव करेंगे। पेंशन बहाली हमारा अधिकार है और हम अपने अधिकार के लिए जो है आज सड़कों पर हैं। हर जिले में हमारी पेंशन संकल्प रैलियां हो रही हैं। जहां तक बात रही नाराजगी की, तो कुछ हद तक कर्मचारी नाराज भी हैं, लेकिन सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द पेंशन बहाली की घोषणा करेगी। अगर नहीं करेगी तो कर्मचारी की नाराजगी जो और बढ़ती जाएगी। संकल्प रैली अभी चली है, आज 7वां जिला हमारा है, इसके बाद 5 जिले और बच रहे हैं, तो सारे हमारे ज़िले में संकल्प रैलियाँ होंगी। और उसके बाद जो है हमारा शिमला में एक बहुत बड़ा धरना होने जा रहा है और उम्मीद है उस धरने को देखकर जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुछ हद तक पिघलेंगे, कर्मचारियों की पेंशन बहाल करेंगे। अगर पेंशन बहाल नहीं करते तो उसके बाद भी जो है हम इस संघर्ष को इस तरह जिंदा रखते हुए और आगे तेज करते रहेंगे और जब तक पेंशन बहाल नहीं होती तो हम इस संघर्ष को और तेज करते रहेंगे और इस आंदोलन को तब तक चलाए रखेंगे जब तक पेंशन बहाल नहीं होती। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने प्रदेश सरकार को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार का लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। इसके विपरीत दिल्ली सरकार द्वारा पेश किया सरप्लस बजट पर कैग ने अपनी मोहर लगाई है। दिल्ली में मुफ्त सुविधाएं देने के बावजूद सरकार कर्ज मुक्त है। उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल सरकार लगातार मुनाफे में है और रेवेन्यू सरप्लस मेंटेन रखा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर 10 साल में दोगुना से अधिक कर्ज हो गया है और जयराम सरकार को कमाई के साधन खोजने की जरूरत है, क्योंकि राज्य गहरे संकट की ओर बढ़ रहा है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार है जो लगातार कर्जा लिए जा रही है 65,000 करोड़। एक तरफ हमारा केजरीवाल का गवर्नेंस मॉडल है दिल्ली सरकार, जो सरकार बिना कर्ज के सरप्लस है और इस पर मोहर लगाई है कैग। केंद्र की सबसे विश्वसनीय एजेंसी कैग ने हमारे 2020-21 के बजट पे मोहर लगाते हुए कहा है कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से ये सरप्लस बजट की सरकार। हम लोग बिजली मुफ्त दे रहे हैं, हम लोग स्वास्थ्य मुफ्त दे रहे हैं,
हम लोग पानी मुफ्त दे रहे हैं, हम लोग महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त दे रहे हैं। इतना कुछ मुफ्त देने के बावजूद आज तक दिल्ली सरकार पर कोई कर्ज नहीं है। हिमाचल प्रदेश की सरकार, जयराम सरकार हर महीने लगातार बजट लेती जा रही है। हालात ये है कि 5 सालों में जहां 48,000 करोड़ बजट था जब ये सत्ता में आई थी जयराम सरकार, और आज 65,000 करोड़ बजट है, जबकि इस सरकार ने ना शिक्षा मुफ्त दी, ना स्वास्थ्य मुफ्त दिया, ना बिजली मुफ्त दी, ना पानी मुफ्त दिया, और ना ही बस सेवा मुफ्त दी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों का अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वहीं मंडी जिला के उपमंडल भलई में सीएम जयराम ठाकुर के ड्रीम प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए धरातल पर युद्ध स्तर पर कार्य चला हुआ है। बता दें कि प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए प्रशासन ने अपना क्षेत्र तय कर बुर्जियां लगाने का काम भी पूरा कर लिया है। जानकारी देते हुए एसडीएम भला स्मृतिका नेगी ने कहा कि राजस्व विभाग के 5 कानूनगों सहित 15 पटवारियों को विशेष तौर पर नियुक्त किया गया है। इसकी जो है वो फील्ड वर्क जो है सौंपा गया है, जिसमें ये कार्य जो है एसडीएम बल की अध्यक्षता में हो रहा है तथा मौके पे जो बुर्जियां हैं वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से लगा दी गई हैं तथा जो लैंड आइडेंटिफाई की है बुर्जियों के थ्रू उसमें हम अब पेपर वर्क कर रहे हैं तथा पेपर वर्क में हम लैंड कैलकुलेशन कितनी लैंड इसमें इन्वॉल्व होगी तथा कितने लोग प्रभावित होंगे उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी, जिसे हम 10-12 दिनों में प्रशासन को सौंप देंगे। 15 पटवारी और 5 कानून को कार्य कर रहे हैं। कुछ लोगों को गौर तहसील से भी डिप्यूट किया गया है इस कार्य के लिए। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है बताने में आपको कि इस वक्त जो हमारा जो फील्ड में वर्क है वो बहुत ही युद्ध स्तर पर स्टार्ट हो चुका है। हमारे पास एडिशनल स्टाफ आ चुका है, कुछ कानूनगो हैं जो दूसरे सब डिवीज़न से यहाँ अपॉइंट हुए हैं, अभी डिप्यूट हुए हैं, और हमारे लगभग 5 कानूनगो स्पेसिफिकली एंड 15 जो पटवारी है इसी काम के लिए लगा दिए गए हैं, जो दिन रात इसी काम को कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो हमें वेबकॉस के द्वारा जो कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं, उन कोऑर्डिनेट्स पे जो 18 कोऑर्डिनेट्स हैं उन पे भुर्जियाँ फील्ड में बना दी गई हैं। भुर्जियों से हमें जो उसकी आउटर बाउंड्री का पता चल रहा है, जो एयरपोर्ट बन रहा है। अब उसके बाद जो हमारा सारा स्टाफ है वो टावा स्कूल के पास हमने बिठाया है और वहाँ पे वो दिन रात ये कर रहे हैं कि जो हमारा एरिया है, जो ओवरऑल एरिया तो थोड़ा सा चेंज हुआ है आफ्टर कुछ कोऑर्डिनेट्स के शिफ्टिंग होने के बाद। मुख्यालय ढालपुर स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा बीते दिन अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान कॉलेज में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू के विभाग संयोजक नितिन ठाकुर ने बताया कि एबीवीपी 9 जुलाई को नेशनल स्टूडेंट डे के रूप में पूरे भारत में मना रहा है और कहा कि एबीवीपी की स्थापना भारत देश के पुनर्निर्माण के लिए हुई है। कुल्लू इकाई व नगर इकाई द्वारा कुल्लू महाविद्यालय में छात्र सम्मेलन किया गया, जिसमें हमारे बीच में मुख्य वक्ता दर्शन ठाकुर जी रहे, जिन्होंने विद्यार्थी परिषद के स्थापना काल से लेकर आज तक के किए गए कार्य के बारे में रूपरेखा रखी व अपने विचार रखे। साथ ही आज के हमारे मुख्य वक्ता दर्शन जी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद द्वारा इतिहास बनाने नहीं इतिहास गढ़ने की बात की जाती है। इतिहास में अपने कार्यों को जो इतिहास में विद्यार्थी परिषद ने कार्य किए हैं वह आगे जो विद्यार्थी परिषद कार्य करेगी उनके बारे में अपने विचार रखे। बस साथ ही ज्ञानशील एकता के नारे के साथ अनुशासन में रहकर समाज के बीच में छात्रों के बीच में कार्य करेंगे। इन्हीं विचारों के साथ आज हमारे मुख्य वक्ता कुल्लू महाविद्यालय में आए व कार्यकर्ताओं को अपने विचारों से प्रभावित किया।
हमीरपुर में जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की पेन डाउन स्ट्राइक 13वें दिन से अब 14वें दिन में जा चुकी है। सरकारीकरण को लेकर इन कर्मचारियों की हड़ताल का हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल एसोसिएशन के सदस्य एडवोकेट रोहित शर्मा ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार इन कर्मचारियों की मांगों को माने और इन्हें विभाग में विलय किया जाए। रोहित शर्मा ने कहा कि इस हड़ताल के चलते ग्राम पंचायतों के तमाम कार्य ठप पड़े हैं, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानियां आ रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।